और सल्सदीगास के जो बच्चे हैं, आप लोग भी स्क्रीन में सभी, अब सभी बच्चों के हाथ में, पवन जी आपके स्क्रीन के बच्चे दिख रहे हैं मुझे। आप लोग एक जगह सब बैठ जाएं, हम क्लास शुरू करेंगे। तो आज हमारे साथ ज्यादा बच्चे हैं नहीं। ओके ठीक है, चलो। तो आज क्योंकि हम लोग काफी सारे स्टूडेंट्स, काफी सारे ग्रुप नहीं है स्कूल का, तो गढ़चिरौली के स्टूडेंट्स और सलसादिगाज जी के स्टूडेंट्स और पवन जी आपके यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, आप सभी को बात करनी है। ठीक है, आप लोग करेंगे ना? आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, और जब मैं क्वेश्चन पूछूं तब आप उत्तर जरूर दीजिएगा। जब मैं कहूं कि माइक बंद कर लें तो हमें माइक को बंद करना है। आप लोग तैयार हैं थम्स अप करेंगे क्लास में हिस्सा लेने के लिए? यस, वेरी गुड। सलसादिगाज की बच्चे, आप लोग ने हाथ नहीं खड़ा किया ना? तैयार हैं कि नहीं? मैं आप लोग की स्क्रीन में देख सकती हूँ, आप लोग माइक को ऑन करें। यस, वेरी नाइस, वेरी गुड। पवन जी की स्क्रीन में, अच्छा पवन जी की स्क्रीन में जो बच्ची है आपकी क्लास में, बस एक ही स्टूडेंट है, और कहाँ है सारे आपके क्लास के स्टूडेंट्स? मुझे खाली हमेशा एक स्टूडेंट दिखती है, मैं चाहती हूँ और भी बच्चे आए आगे। अच्छा, हम क्लास स्टार्ट तब करेंगे जब मुझे माइक ऑन करके आप लोगों से मंजूरी मिलेगी कि हम तैयार है, क्योंकि काफी कम है हम लोग, और हम लोग अच्छे से आज हिस्सा लेना जरूरी है, ये कंपलसरी है। तो सलसादिगाज जी, आप अनम्यूट करें अपना माइक, और मैं आप लोगों से थोड़ा बात करना चाहूंगी, 1 मिनट। आप लोग ने जो अपना बैकड्रॉप बदला है बहुत अच्छा है, किसने बदला है ये? आप माइक, मैं आपका माइक अनम्यूट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, आपके द्वारा ये करना पड़े होगा ये। संगीता जी प्लीज मुझे भी या को होस्ट बना दीजिएगा। if I am, then please let me know. ओके, इफ नॉट, तो सर आप बताइए बच्चा, आप लोग तैयार है कि नहीं है? सर विकास, आप कुछ बोलोगे नहीं तो मैं कैसे समझूंगी कि आप मेरे साथ हो, आप क्लास में हिस्सा ले रहे हो कि नहीं? मैं केवल स्क्रीन शेयर कर दूंगी और आप लोग को बहुत सारी बातें बताती जाऊंगी, और आप लोग के द्वारा मुझे कुछ उत्तर नहीं मिलेगा तो मुझे तो लगेगा मैं रोबोट से बात कर रही हूँ। आप लोग रोबोट्स हो क्या? मुंडी लाओ, नहीं हो कि हाँ हो? गढ़चिरौली के बच्चे, आप लोग रोबोट्स हो? आप लोग रोबोट्स हो क्या? आप लोग रोबोट्स हो? रोबोट्स, आपके आपके हाथ पैर में वो सब नट बोल्ट्स लगे हैं क्या? आप लोग रिमोट से चल नहीं हो आप लोग? फिर सी, सो हैप्पी, गढ़चिरौली के बच्चों के लिए तो ताली बजती है, क्योंकि इन्होंने हिस्सा लेने का इन्होंने प्रयास किया। तो सालसा दिगास, आपके बच्चे भी हिस्सा लेना का है, आप म्यूट कर सकते हैं। यस, तो आप लोग बताइए, आप लोग रोबोट हो क्या? सरसा दिगास, हमारे साथ अब कुछ और भी स्कूल जुड़ गई हैं, सो नाइस, एक स्कूल जुड़ी है। ठीक है, आप बताइए सरसा दीजिए, आप क्या माइक बंद क्यों है? आपको बोलना है, आप क्या रोबोट्स हो जो बच्चियां बैठी हैं सामने? सर आप माइक को ऑन करें, मैम माइक को ऑन करें। गढ़चिरौली, आप अपना माइक को बंद रखेंगे जब हम बोलेंगे तब। मुझे इन इन बच्चियां से बात करनी है जो सरसा दिगास के स्क्रीन में बच्चे दिख रही है मुझे। आप एक बार माइक अनम्यूट करेंगे? तो मैं ये कोशिश करना चाहती हूँ कि आपके हर ग्रुप में से, हर स्कूल में से कुछ बच्चे आगे आए और बात करें। इंग्लिश एक भाषा है जिसमें हम बात करते हैं, ठीक है? और आप यदि बात ही नहीं करेंगी या करेंगे तो किस प्रकार से आप इस भाषा में कुछ सीखेंगे? और आप इस भाषा में अगर अभ्यास नहीं करेंगे बात करने का, तो सब चीजें केवल पुस्तक ही तक रहेगा और उस तक आगे नहीं जा पाएगा। तो हर बच्चा जो अभी मुझे सुन रहा है, मैं आप लोग को देख रही हूँ, आप कॉपी पेन पकड़ के केवल लिखेंगे नहीं बात, क्योंकि इस क्लास में बात करना अनिवार्य है। हेलो नागपुर गवर्नमेंट स्कूल मीडियम के बच्चे,
कैसे हो आप लोग? हेलो मैम, मैम अनम्यूट जरूर कीजिएगा तो कुछ सेकंड के लिए। नवापुर गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, कैसे हो आप लोग? आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? अच्छा है। चलो नाइस। सो पवन जी की बच्चियां बहुत एक्टिव है, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं और कुछ चीजें आज सीखने का प्रयास करते हैं। ओके, सो सॉरी। यस, तो आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है बच्चों? कोई भी अनम्यूट करके एक बार कंफर्म करा सकता है कि उनको मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है स्क्रीन? इतना दिख थैंक यू, रही है। वेरी नाइस। अब बच्चा बंद करो माइक अपना। ठीक है, तो आप लोग का दोबारा से स्वागत है बच्चों, सारे बच्चों का। और अब हमें प्रयास करना है कि हम अपने क्लास में जुड़े और हिस्सा लें। उससे पहले, जैसा मैं आप सभी को हर क्लास से पहले बताती हूँ कि मैं आपके साथ आपकी क्लास में आपकी टीचर्स की तरह नहीं जुड़ रही हूँ, मैं आपसे वर्चुअली जुड़ रही हूँ, कंप्यूटर आपके स्क्रीन के जरिए। तो कुछ नियम है जो आपको और मुझे, हम सभी को ध्यान में रखने हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा है रूल्स फॉर ऑल, यानी मैं भी उसमें शामिल हूँ। सबसे पहला है कि जब हम बोलना चाह रहे हैं या हमें हमारी टीचर बोलने के लिए बोलती है, जैसे मैं आप लोगों को बार बार पूछती हूँ, आप लोग आए आगे आए और अपनी बात रखें, तब आपको अपना माइक ऑन करना है और इस प्रकार से वो सिग्नल होता है। जब मैं कहूँ कि नहीं बोलना है तो आप अपना माइक बंद करें। आपको अगर उत्तर आता है तो थम्स अप यानी अपना अंगूठा ऊपर करें, नहीं आता तो अपना अंगूठा नीचे करें। या आपको किसी भी स्कूल के उत्तर से यस वेरी नाइस, जैसे पवन जी की बच्ची ने थम्स अप किया यानी उसे समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो वैसे ही हमें जब नहीं समझ में आ रहा है, ऑडियो हमें सुनाई नहीं दे रहा, या आपको लगता है किसी स्कूल ने गलत उत्तर दिया, तो थम्स अपना अंगूठा नीचे करना है। तो आज का जो पोयम है ये आपके पुस्तक में, ये एक पोयम है और ये बहुत खूबसूरत पोयम है जो मैंने अभी हाल ही में पढ़ी है। अ टाइम टू बिलीव। कितने लोगों ने ये पोयम पढ़ी है? हाथ ऊपर करके बताएं। यस, वेरी नाइस। और कितने बच्चों ने पढ़ी है? गढ़चिरौली के बच्चे, आप लोगों ने पढ़ी है? सालसिदास गवर्नमेंट स्कूल्स और जितने स्कूल्स हैं, आप लोग सभी को अपना वीडियो ऑन करना है। आप लोगों ने पढ़ी है ये पोयम, अ टाइम टू बिलीव? ठीक है, क्योंकि आगे जो एक्टिविटी हम करेंगे इस कविता से जुड़ी हुई रहेगी, तो आपको ध्यान से सुनना है। आज हर स्कूल को हिस्सा लेने के लिए कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। हम अगले 40 से 40 मिनट्स जो भी हम अपने अभी पढ़ने जा रहे हैं, आप सभी को ध्यान से सुनना है, अपने कानों और आंखों का स्क्रीन में देखना है और अपनी बात रखना भी है। तो ये जो पोयम है ये आपकी पुस्तक में है, अ टाइम टू बिलीव। अब इसका मैंने हिंदी अनुवाद किया है ताकि हम हर एक शब्दों का मीनिंग, अर्थ को समझें। अ टाइम टू बिलीव का हिंदी अनुवाद है विश्वास करने का समय। और जो पोएट हैं, जो कवि हैं, जिन्होंने इस पोयम को लिखा है हमारे लिए, उनका नाम है बीजे मॉडविजर। सभी को समझ में आया? सब लोग इस पोयम को पढ़ सकते हैं? इनका कौन इस पोयम का टाइटल पढ़ना चाहेगा? पवन जी की स्क्रीन में जो बच्ची है वो पढ़ेगी। बच्चा पढ़ो, क्या है टाइटल? आज हम कौन सी कविता पढ़ने जा रहे हैं? क्या है आज की कविता का नाम? गढ़चिरौली के बच्चे बताएंगे, मुझे पता है। यस, वेरी गुड बच्चा, आप सभी लोग को हिस्सा लेना है। तो आज का पहला पॉइंट, आज की क्लास का पहला पॉइंट जाता है गढ़चिरौली स्कूल के नाम, और इसीलिए मैं उनको एक डांसिंग डॉल देना चाहूंगी।
तो जो भी स्कूल हिस्सा लेगी उसी को ही डांसिंग डॉल मिलेगा, और जब बोला जाएगा तब। ठीक है, अब बच्चा माइक बंद करेंगे। तो इसकी सबसे पहली जो लाइन है उसको मैं पढ़ने जा रही हूँ। सारे बच्चे मेरी आवाज को ध्यान से सुनेंगे। संदीप जी की स्क्रीन के बच्चे भी दिख रहे हैं, वेरी गुड। ये रहा आपकी शुरुआत लाइन। To believe is to know that every day is a new beginning. To believe is to know that every day is a new beginning. It is a trust that miracles happen and dreams to do come true. It is to trust that miracles happen and dreams do come true. To believe is to see angels dancing among the clouds. फिर से मैं पढ़ रही हूं आप सभी के लिए। टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग। इट इज टू ट्रस्ट दैट मिराकल्स हैपन एंड ड्रीम्स डू कम ट्रू। टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स। बहुत ही खूबसूरत लाइन है। इसका हिंदी अनुवाद, विश्वास करना यह जानना है कि हर दिन एक नई शुरुआत है। टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग। इट इज टू ट्रस्ट दैट मिराकल हैपेंस एंड ड्रीम्स डू कम ट्रू। यह विश्वास करना है कि चमत्कार होते हैं, मिराकल्स हैपन, और सपने सच होते हैं, एंड ड्रीम्स डू कम ट्रू। टू बिलीव इज टू सी एंजल्स। विश्वास करना फरिश्तों को बादल के बीच नाचते हुए देखना है। टू बिलीव इज टू सी एंजल्स। एंजल्स कौन है यहाँ? फरिश्ते। डांसिंग एमंग द क्लाउड्स, बादलों के बीच नाचते हुए देखना। तो ये लाइन सभी को समझ में आई तो अपने अपने चेहरों अपने थम्स अप करेंगे हवा में। आप लोग को ये चार आपकी कविता की लाइन समझ में आई? वेरी नाइस। तो अब हम चले हैं अपने एक्टिविटी की ओर। सारे बच्चे अब ध्यान से इस स्क्रीन को देखेंगे। अब मैं जिस स्कूल को पूछूंगी उस स्कूल को अपना उत्तर मेरे साथ साझा करना है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? मैच द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड्स टू द एप्रोप्रिएट हिंदी। ठीक है, हमारा उद्देश्य यहाँ पे ये है, हमारा क्या उद्देश्य है कि निम्नलिखित फॉलोइंग अंग्रेजी शब्दों को उपयुक्त हिंदी शब्दों से मिलान कीजिए। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? सब लोग अपना थम्स अप करेंगे ऊपर। तैयार है? संदीप जी की स्क्रीन के बच्चे पहले, फिर पवन जी की स्क्रीन के बच्चे, फिर गढ़चिरौली के बच्चे, फिर सालसातीगास के बच्चे। आप लोगों को एक एक देना, यानी हमारे पास 4 क्वेश्चन है, 4 शब्द है मेरे स्क्रीन में, एक एक शब्द आप लोगों को उत्तर देना है। तो सबसे पहले संदीप जी की जो स्क्रीन में बच्चे हैं वो उत्तर देंगे कि बिलीव शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है। और कोई स्कूल उत्तर नहीं देगा, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। संदीप जी, आपके स्कूल के जो बच्चे हैं आप प्लीज माइक अनम्यूट करें। बिलीव शब्द का इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है? बिलीव शब्द, बिलीव एक अंग्रेजी शब्द है, इसका इन चारों में से क्या उत्तर होना चाहिए? मैं सिर्फ 1 मिनट और दूंगी संदीप जी की स्क्रीन में जो बच्चे हैं, नहीं तो ये दूसरे स्कूल को शिफ्ट हो जाएगा, फिर उनको उत्तर देने का मौका मिलेगा। आपको मौका मिल रहा है तो आप लोग हिस्सा। कौन सी स्कूल उत्तर दे रही है?
ठीक है, अब मैं ट्रांसफर करती हूँ पवन जी की स्क्रीन के जो बच्चे दिख रहे हैं, क्योंकि संदीप जी आपके बच्चे अभी तक जवाब नहीं आया है। बोलो बच्चा। विश्वास। तो उनके लिए 2 गुलदस्ता और ये डांसिंग डॉल जाती है पवन जी की स्कूल की बच्ची को। हियर वी गो। तो एक और फ्लावर बुके। तो बिलीव का मतलब है ये जाता है विश्वास। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट शब्द नो। अब ये कौन से स्कूल उत्तर देगी सालसा दिगास? आपको अनम्यूट करना होगा, आपको हिस्सा लेना होगा। रुको बच्चा, अभी कोई बिना माइक परमिशन के, बिना परमिशन के अनम्यूट ना करे। गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम आश्रम स्कूल नंदुरबार। नंदुरबार कौन स्कूल है? थोड़ा हाथ खड़ा करें एक बार। मैं स्क्रीन में नाम नहीं है आप लोगों का, आप चैट में लिख रहे हैं तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। नंदुरबार कौन सी स्कूल है? नवापारा। आप हाथ खड़ा कर रहे हैं लेकिन आप कौन से स्कूल? यस। हाँ सर, बताइए सर। नो, नो का हिंदी अनुवाद क्या है? यस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों के लिए भी एक डांसिंग गर्ल ये आ गई। इन्हें भी नो का मतलब होता है जानना। यस, वेरी नाइस, वेरी। आप लोग तो टैलेंटेड बच्चे हो। मिराकल का अब गडचिरोली उत्तर देगा। मिराकल शब्द का अनम्यूट करो बच्चा। यस, यस, वेरी गुड। चमत्कार। इसका मतलब होता है चमत्कार। तो अब इन्हें भी डांसिंग डॉल। और ड्रीम का क्या मतलब होता है? संदीप जी, सालसा दिगास, आपको मौका है अभी भी एक पॉइंट लेने का, नहीं तो ये कौन से स्कूल उत्तर दिया है? ये भी दिया है नवापार। नाइस। तो आज का विनर कौन सी स्कूल हुई? आज का विनर कौन से स्कूल हुई? कोई बताएगा? आज के इस गेम का उत्तर सबसे ज्यादा कौन से स्कूल ने दिया है? तो वो जाता है गडचिरोली स्कूल, नवापारा स्कूल, पवन जी की स्कूल। आप सबको आज का बुके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरीके से हमारे साथ खेलना और आप जीतना, तो ध्यान से नेक्स्ट लाइंस को सुने। संदीप जी और आप लोग के स्कूल के बच्चे प्लीज ध्यान से सुने। और सालसा दिगास, आपके बच्चे यहाँ क्यों, आप माइक अनम्यूट करके क्यों हिस्सा नहीं ले रहे हैं? आप लोग मुझे दिख रहे हैं और मैं जानती हूँ आपको उत्तर पता है। मैं बाद में आप लोग से जुड़ूंगी, ठीक है? चलो, तो अब ये रहा हमारा दूसरा लाइन। टू नो द वंडर ऑफ स्टार डस्ट। सब लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे। यस, टू नो, टू नो द वंडर ऑफ अ स्टार डस्ट स्काई and the wisdom of the man in the moon. To believe is to know the value of a nurturing heart, the innocence of a child's eye, and the beauty of an aging hand. For it is through their teaching we learn to love. कितनी खूबसूरत लाइन है, दोबारा से हम सुनेंगे। टू नो द वंडर ऑफ स्टारडस्ट स्काई, तारों से भरे आकाश के आश्चर्य को जानना है। द विजडम ऑफ अ मैन इन द मून, और चांद पर मनुष्य की बुद्धिमत्ता को जानना। टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ अ नर्चरिंग हार्ट। विश्वास करना एक पोषित हृदय का मूल्य जानना है। द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आई, एक बच्चे की आंखों की मासूमियत को। एंड द ब्यूटी ऑफ अ एजिंग हैंड, और एंड का मतलब और एक बूढ़े हाथ की सुंदरता को। फॉर इट इज थ्रू देयर टीचिंग्स वी लर्न टू लव, क्योंकि
उनकी शिक्षाओं के माध्यम से ही प्रेम करना सीखते हैं। तो सब लोग को ये लाइन सब सुने, सबने समझ में आया? अंगूठा ऊपर करेंगे हवा में, जो भी बच्चे सुन रहे हैं। ठीक है, तो अब नया गेम शुरू हो गया है। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और मुझे उत्तर देंगे। मैं जिस स्कूल से पूछूंगी वो स्कूल अब प्रश्न का उत्तर देगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना स्क्रीन का, यस, यहाँ पे आश्चर्य, आश्चर्य। आप जब अचानक से किसी नई चीज को देखते हैं, आपको कुछ समझ में आता है, तो हम कैसे आश्चर्य हो जाते हैं, अरे वाह। उसका इंग्लिश शब्द ऊपर कहाँ है? अब आपको हिंदी से अंग्रेजी, तो नंदुरबार ने हाथ खड़ा किया है। यस प्लीज, आप लोग अपना माइक अनम्यूट करें और मुझे बताएं आश्चर्य कहाँ है यहाँ पे छुपा हुआ। क्या बोला आपने? दोबारा बोलो, आवाज क्लियर नहीं आई। वाओ, वेरी नाइस। जब मैं आपको देखकर, अब आप माइक बंद कर लो बच्चा। जब मैं आपको देखकर ये बोलती हूँ कि अरे, तारों से भरा आकाश को देख के मुझे बहुत आश्चर्य, मैं बहुत आश्चर्य से भर गई हूँ, तो क्या अंग्रेजी शब्द का मैं प्रयोग कर सकती हूँ? वंडर। यस, आश्चर्य, वंडर। और यहाँ पे दूसरी स्कूल उत्तर देगी, चांद को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ये सारे बच्चों को उत्तर आना चाहिए, तो मैंने बहुत सरल शब्द यूज का। ठीक है, यस, लेकिन हम लोग को सबको उत्तर देना है, तो हम सबको हिस्सा लेना है। तो मैं चाहूंगी गढ़चिरौली स्कूल इसका उत्तर दे। चांद को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे गढ़चिरौली स्कूल? यस, वेरी गुड, मून बोलेंगे हम लोग। यहाँ पे मून शब्द है, उसको भी हम कलर बदल देते हैं। नेक्स्ट जो शब्द हमारे पास है, विश्वास। विश्वास यहाँ कहाँ छुपा हुआ है अंग्रेजी शब्द? पवन जी की स्क्रीन में जो बच्ची है वो हाथ खड़ा करी, बोलो बच्चा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हम लोग इस बिलीव, मुझे विश्वास है कि तुम लोग सारे बच्चे आज की क्लास में हिस्सा लोगे। मुझे विश्वास है, तो मैं बोलूंगी कि मुझे बताओ तो विश्वास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई बिलीव एवरी वन ऑफ यू विल पार्टिसिपेट। मुझे विश्वास है हर एक आप में से आज हिस्सा लेगा। यस। पोषित, पोषित शब्द हिंदी जो है उसका अंग्रेजी शब्द यहाँ कहाँ छुपा है? कौन हाथ खड़ा करेगा? संदीप जी, सालसदिगा स्कूल, नवापारा स्कूल, आप लोग हाथ खड़ा करें। कौन बताएगा पोषित का अंग्रेजी शब्द यहाँ कहाँ छुपा हुआ है? नंदुरबार स्कूल ने हाथ खड़ा किया है। यस बच्चा, बताओ। आप पोषित शब्द, यस, वेरी गुड, नर्चरिंग। यस, नर्चरिंग शब्द से मतलब होता है पोषित। अब मासूमियत, आप लोग मासूम हो, हम कहते हैं वो बच्चा कितना मासूम है, मासूमियत। इसका अंग्रेजी शब्द कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। यस 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 यस, इनोसेंस। वाओ, कितना प्यारा शब्द है ना। यस। अब सुंदरता, सुंदरता का कौन अंग्रेजी शब्द बताएगा? संदीप जी, आप। इसमें कहा, इसमें
नहीं, भी देखो इसमें कहाँ लिखा है, इसमें वो शब्द को ढूंढो, सुंदरता। इन चारों लाइन में कहीं है सुंदरता से जुड़ा अंग्रेजी शब्द? नवापारा स्कूल, संदीप जी डोले, सरसी जी गास, इसमें कहाँ है? यस, वेरी नाइस। यानी आप लोग ध्यान से मेरी स्क्रीन को देख रहे हैं, है ना? यस, ब्यूटी। और लास्ट का आज का जो शब्द है सीखते, वो अंग्रेजी शब्द कौन सा होगा इसमें से? हम सीखते हैं, प्रेम करना सीखते हैं, सीख। दोबारा से बोले, दोबारा से उत्तर दें। पवन जी की बच्चियां सीखने, स्पीच होगा। वेरी नाइस। लेकिन हम सीखते हैं, हम सीख रहे हैं, है ना? तो ये कहाँ आएगा? लर्न। आप लोग आज मेरे साथ इंग्लिश में बात करना, इस कविता को पढ़ना, इस कविता का अर्थ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? हम सब करें, सारे हवा में अपना अंगूठा ऊपर करके दिखाएं। यस, तो हम सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग, राइट? यस। तो आप सभी के लिए एक डांसिंग डॉल, जो देखो यहाँ छुपी हुई है, ये छुपी हुई थी, ये सब डांसिंग जो डॉल है हमारी क्लास की, ये सब छुपी हुई है, वो देख रही है। आप हिस्सा ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं? अगर आप नहीं लेंगे तो ये आगे नहीं आएगी। लेकिन आप लोग ने आज क्लास में हिस्सा लिया, बहुत प्यारा उत्तर दिया, तो ये आज दोबारा से आपको हाय बोलने के लिए आ गई। ठीक है, तो चलो एक बार दोबारा से हम इस लाइन को पढ़ते हैं, इंग्लिश को। टू नो द वंडर ऑफ अ स्टार डस्ट sky and the wisdom of the man in the moon. To believe is to know the value of a nurturing heart, the innocence of a child's eye, and the beauty of an aging hand. For it is through their teachings we learn to love. ठीक है, अब हम चलते हैं एक दूसरी एक्टिविटी की ओर, ताकि उसके बाद मैं आपसे फिर थोड़ा बात करूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये रही अब एक दूसरी एक्टिविटी आप सभी लोगों के लिए। आप सब लोग ये लाइन को अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसका हिंदी अनुवाद आप मुझे बताएंगे। जो स्कूल बताएगी उसको आज सबसे बड़ा पॉइंट्स मिलेगा। टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड द करेज दैट लाइज विद इन अस। टू बिलीव, to believe is to find the strength and the courage that lies within us. सिर्फ 1 मिनट है, सभी को ये लिखना है अपनी कॉपी में। सालसा जी क्लास की जो बच्चियां हैं, आप बात ना करें, कॉपी पेन उठाएं और लिखें। संदीप जी आप अपनी स्क्रीन ऑन करें, पवन जी आपकी स्क्रीन ऑन होनी चाहिए। क्लास में जुड़ा हर टीचर अपनी स्क्रीन अवश्य ऑन करें, ताकि मैं आप लोगों के बच्चों को देख पाऊं। मैं थैंक यू बोलती हूँ गढ़चिरौली स्कूल। यस पवन जी, थैंक यू सो मच। मैं सभी लोगों की स्कूल्स को थैंक यू बोलती हूँ जो अपना वीडियो ऑन करते हैं, क्योंकि मुझे आप लोग नहीं दिखोगे तो मुझे लगेगा मैं तो आपकी कंप्यूटर को पढ़ा रही हूँ, अगर आप लोग को मैं नहीं देख पाऊंगी। यस संदीप जी, थैंक यू। पवन जी आप भी अपनी स्क्रीन को ऑन करके सामने कहीं रखो बच्चा, टेबल के आगे कहीं पे रख दो फोन को, ऐसे रखो कि आप लोग मुझे दिखो, और जब आपको आए तो आपको थोड़ा थोड़ा मेहनत थोड़ी लगेगी, लेकिन कोशिश करो। नवापारा स्कूल जो है वो भी अपना वीडियो ऑन करे। और मैं जल्दी से चाहती हूँ, गढ़चिरौली के बच्चों ने ये वाक्य लिखा है, वेरी नाइस। पवन जी आपके बच्चों भी एक लाइन को लिखने के लिए बोलो। नवापारा आप लोग ने लिख लिया? इस लाइन को लिखना है और इसका पूरा हिंदी अनुवाद अब 1 मिनट में आपको देना है, फिर मैं भी आपके सामने अभी आऊंगी। मैं दोबारा से लाइन पढ़ रही हूँ। टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड द करेज दैट लाइज विद इन अस। थैंक यू पवन जी।
थैंक यू एवरीवन, सारे टीचर्स जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आई नो थोड़ा टफ होता है, लेकिन आप अपना वीडियो ऑन करते हैं, बच्चों को जोड़ते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सारी स्कूल का। तो ठीक है, ये लाइन आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ये स्कूल का अभी का सबसे बड़ा, जो उसका उत्तर देगा उसको पॉइंट मिलेगा। तो आप सब लोग ने लिखा, क्योंकि मैं देख रही हूँ अब सारी स्कूल्स मुझे दिख रही है। वेरी नाइस। तो आप लोग जो हिंदी अभी अंग्रेजी लाइन लिखे हैं उसका हिंदी अनुवाद लिखना शुरू करें। 1 मिनट है। मैं अब घड़ी लगा देती हूँ आपकी स्क्रीन के सामने, ताकि आप लोग को समय का पता चले। वी ऑल नीड टू वैल्यू आवर टाइम, इजंट इट? आई हैव टू वैल्यू योर टाइम। आपको, मैं आप लोगों का समय का सम्मान करती हूँ, आप मेरे समय का, है ना? देयरफॉर हम एक टीम की तरह आगे बढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से अनुवाद कीजिए उस सेंटेंस को हिंदी में। फिर हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। अगर हम सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर हम बढ़ ही नहीं रहे हैं। इस लाइन को अनुवाद मैं बताती हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, पहले हम लोग बेटा, हम लोग और लोगों को टाइम देते हैं। एक बार वो भी जल्दी से कर लें, फिर हम एक 1 सेकेंड, थोड़ा और लोगों को समय देने देते हैं। हम 1 मिनट और लेंगे बस, ताकि सब लोग उत्तर लिखें, है ना? हम सबको हिस्सा लेने का मौका देते हैं। थोड़ा सा सब रुकेंगे बस, और फिर हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे। सब लोग ने लिख लिया? थम्स अप करेंगे। मैं चाहती हूँ सब लोग हिस्सा लें। मैं नहीं चाहती केवल 2 बच्चियां ही क्लास में हिस्सा लें। आप लोग कितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, और आप मौका है आप लोग के साथ कि आप लोग कुछ सीखें। सभी लोग सीखें, केवल कुछ बच्चे या बच्चियां नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग, मैं वापस से उस लाइन पे जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग, अब मैं उस उत्तर को हटा देती हूँ, ताकि मैं आप लोग को सुनना चाहती हूँ। तो चलिए दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हियर वी गो। तो बताओ इसका उत्तर कौन सी स्कूल देना चाहेगी? हाथ खड़ा करे। नवापारा गवर्नमेंट स्कूल, पवन जी की स्कूल, गढ़चिरौली। वाह, पवन जी की बस बच्चियों ने हाथ खड़ा किया। गढ़चिरौली आपको उत्तर ये नहीं आ रहा है? नवापारा बच्चे जो आगे बैठे हैं। ठीक है पवन जी, आपकी स्क्रीन आप प्लीज ऑन करें। बोलो बेटा। अपने खुद पे सक्रिय और ध्येय पे विश्वास करो। ठीक है, वेरी नाइस। तो आपका नाम क्या है बच्चा? काजल। वाह, थैंक यू काजल। काजल ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। तो जैसी काजल देती है क्लास में उत्तर, काजल कितने बच्चे हैं अभी आपके क्लास में? टोटल कितने? आप स्क्रीन को कितने लोग देख रहे हैं आपके साथ, और कितने लोग हैं? नेक्स्ट क्लास में काजल की कोई दोस्त उत्तर देगी। ठीक है काजल, कौन है आपकी दोस्त? दीक्षा। वाह, तो ओके, नेक्स्ट टाइम समीक्षा भी उत्तर देगी। थैंक यू काजल एंड समीक्षा एंड ऑल। आप लोग जो माइक तुरंत बंद कर देते हैं, आप लोग बहुत जल्दी सीख गए हैं। तो इसका ट्रांसलेशन है, ये रहा आप लोग की स्क्रीन में। टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड द करेज दैट लाइज विद इन अस। विश्वास करना उस शक्ति को और साहस को खोजना है जो हमारे भीतर निहित है।
अब इसमें से मुझे बताओ, शक्ति का अंग्रेजी अनुवाद ऊपर कहाँ लिखा है? कौन सी स्कूल बताएगा? नवापारा गवर्नमेंट स्कूल? जल्दी से हाथ खड़ा करो। आप लोग को गढ़चिरौली स्कूल, हाँ वेरी सही, गढ़चिरौली उत्तर देगा। फिर आप लोग तो कितने टैलेंटेड हो। यस, वेरी नाइस, का उत्तर है स्ट्रेंथ। आप लोग के अंदर स्ट्रेंथ है, शक्ति है। यस है, शक्ति। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब है फिर से आप लोग के लिए अब एक डांसिंग गर्ल मुझे ला। कहाँ गई हमारी सारी डांसिंग गर्ल? ये रही, हम यहाँ से इसको वहां ले जाते हैं। यस, हियर शी गो कम्स। जो भी स्ट्रेंथ का उत्तर दिया उसे डांसिंग गर्ल मिल गई। अब मुझे बताओ, साहस का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? साहस का, यस, फिर से पवन जी, समीक्षा बताएगी। समीक्षा तुम बताओ। देखो मुझे तुम्हारा नाम याद हो गया है। समीक्षा तुम बताओ, साहस का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? काजल की फ्रेंड, यस, वेरी नाइस। हाँ, यस यस यस, करेज। अब आपको भी एक डांसिंग गर्ल। यस, तो फिर से दोबारा पढ़ती हूं मैं। टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड द करेज दैट लाइज विद इन अस। विश्वास करना उस शक्ति को और साहस को खोजना है जो हमारे भीतर निहित है। निहित का अंग्रेजी शब्द कौन बताएगा? निहित, निहित, इसमें निहित, अंदर, अंदर, निहित का समानार्थक शब्द होता है हिंदी में अंदर। विथ इन, विथ इन, विथ इन, विथ इन। ठीक है, तो चलो आज, यस लाइज, सॉरी, परफेक्ट, मेरी माय बैड, मेरी गलती थी, आप लोग ने करेक्ट किया। चलो, तो आज का जो एक्टिविटीज था हमने काफी अच्छे से कंप्लीट किया। अब हम लास्ट लाइन की ओर है, और इसको पढ़ने के लिए कोई चाहेगा इस लाइन को पढ़ना? आज कोई भी स्कूल मेरे लिए पढ़ना चाहेगा? मैं स्क्रीन की वर्ड्स की साइज बढ़ा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कोई स्कूल जुड़े और ये अंग्रेजी के कुछ शब्द, कुछ लाइंस हमारे लिए पढ़े। संदीप जी, आपके कोई कोई स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहेगा? बाकी सब लोग बहुत अच्छे से हिस्सा ले रहे हैं। नवपारा स्कूल गवर्नमेंट स्कूल की कोई बच्चा है? संदीप जी की स्कूल का बच्चा हाथ खड़ा करे जो पढ़ देगा, हम सभी के लिए, सारी स्कूल्स के लिए कुछ लाइंस। ठीक है, चलो मैं ही पढ़ती हूँ। When it is a time to pick up, सब ध्यान से सुनेंगे। आप लोग मेरे से अच्छा इंग्लिश पढ़ सकते हैं, I know that. When it is time to pick up the pieces and begin again, to believe is to know we are never alone, that life is a gift and this is our time to cherish it. To is to know that wonderful surprises are just waiting to happen, and all our hopes and dreams are within reach if only we believe. इसका हिंदी अनुवाद, जब समय हो टुकड़ों को उठाकर, when it is time the pieces to pick up the pieces and begin again, जब समय हो टुकड़ों को उठाकर फिर से शुरुआत करने का। विश्वास करना, यह जानना है कि हम कभी अकेले नहीं हैं, कि जीवन एक उपहार है और इसे संजोने का हमारा समय है। विश्वास करना, यह जानना है कि अद्भुत आश्चर्य बस होने का इंतजार कर रहे हैं और हमारी सभी आशाओं और सपने हमारी पहुंच में हैं। काश हम विश्वास करते। वाओ!
तो आप इस पोयम के लिए मुझे ताली बजाना है, बहुत सुंदर लाइन लिखी है। तो अब इसमें विश्वास का अंग्रेजी शब्द कहाँ छुपा है ऊपर? संदीप की स्क्रीन में कोई बताएगा? नवपारा स्कूल, यस पवन, बोलो बच्चा काजल, विश्वास का कहाँ है? Believe. ये Believe. तो हम लोगों को विश्वास करना यानी बिलीव। वेरी नाइस। होप, होप्स का हिंदी में यहाँ कहाँ छुपा है? होप्स, होप्स कहाँ है? आप आशा रखते हैं, आप लोग कहाँ है? ये वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चा, ये रही आप लोगों की आशा, आशाएं, है ना? अच्छा, अब मुझे बताओ, चेरिश, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? इसका गडचिरोली स्कूल, चेरिश का मतलब क्या होता है? ढूंढो, पढ़ो। That life is a gift and this is our time to cherish it. ये रहा इसका अर्थ। और सरप्राइज, सरप्राइज से तो बहुत प्यारा शब्द है, सबको पता होना चाहिए, इसका मतलब कहाँ है? उपहार। ठीक है, तो ये पोएम्स आपकी खत्म होती है। हमने आज पूरी पोएम्स आप लोगों की पढ़ दी। इस पोएम से हमने क्या सीखा? कि हमें विश्वास करते रहना चाहिए। मैं दोबारा से पोएम की लास्ट हिंदी अनुवाद आप लोग के लिए पढ़ती हूँ, क्योंकि ये सीख आप सभी लोग आज अपने साथ लेकर जाएंगे। जब समय हो टुकड़ों को उठाकर फिर से शुरुआत करने का, विश्वास करना यह जानना है कि हम कभी अकेले नहीं है, कि जीवन एक उपहार है और ये इसे संजोने का हमारा समय है। विश्वास करना यह जानना है कि अद्भुत आश्चर्य बस होने का इंतजार कर रहे हैं और हमारी सभी आशाएं और सपने हमारी पहुंच में है। आप कर सकते हो, आप जो भी चीज करना चाहते हो अपने जीवन में, बस आपको विश्वास करना है। ठीक है, तो आज हम पोयम पूरी कंप्लीट कर लिए हैं और कल जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आप लोग के लिए कुछ और क्वेश्चंस रहेंगे। और थैंक यू पवन जी, आप, थैंक यू गढ़चिरौली स्कूल, नवपारा गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे, आप लोग बहुत अच्छे से हिस्सा लिए, तो आप लोगों के लिए मैं ताली बजा देती हूँ, वर्चुअल ताली भी और यहाँ से भी ताली। लेकिन जो स्कूल आज सबसे अच्छा हिस्सा लिए हमारे साथ वो है गढ़चिरौली नवापारा स्कूल, पवन जी की दो बच्चियां। मैं चाहती हूँ काजल आपकी और भी दोस्त आपके साथ हिस्सा ले, ठीक है? यस, नाइस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीबॉडी। सो नेक्स्ट क्लास जब भी हम मिलेंगे, संदीप जी आपके क्लास के बच्चों को हिस्सा लेना है, मैं आप लोगों की क्लास के बच्चों को बोलते हुए नहीं सुनी आज की क्लास में। सो ऑल द बेस्ट। विश्वास करना है आप लोगों को कि आप लोग मेरे साथ इस क्लास में हिस्सा लेंगे और इस पोयम को घर जाके पढ़ो दोबारा। जो नए नए शब्द आज आप लोग ने सीखा वो केवल स्क्रीन में देख के अर्थ उसको कॉपी में लिख लेने था। आप लोग की गढ़चिरौली स्कूल के बच्चों के पास कॉपी पेन है, मैं देख रही हूँ, लेकिन मुझे और स्कूल का कुछ कॉपी पेन नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग को रखना है नेक्स्ट क्लास में। और अभी भी 2-3 मिनट है, कुछ और क्वेश्चन है या इस पोयम के बारे में जो एक क्वेश्चन है जो मैं चाहती हूँ आप लोग बोले, अगर संदीप कोकनी जी आपके स्कूल से कोई बच्चा बोले तो अच्छा रहेगा, कि आज की पोयम से हमने क्या सीखा? आज की पोयम से हमने क्या सीखा? कौन बताएगा आज की पोयम से हमने क्या सीखा? विश्वास करना चाहिए खुद पे। वेरी नाइस, हमें अपने पर विश्वास करना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं
और अगर हम हार गए, हमको अपने अपने को दोबारा समेट कर हमें आगे बढ़ना चाहिए और विश्वास करना है, यही जानना। अगर आप जानोगे ही तो आप विश्वास है। तो पोएम बहुत सुंदर है, अपने को मजबूत बनाती है। घर जाके दोबारा पढ़ें, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, सुनिए। आप भाषा ही नहीं, आप उस पोएम का अर्थ भी समझेंगे। तो आज के लिए क्लास में हम